हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट है। ये सारे हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वेक्टर, स्केलर, मल्टीपल वगैरह हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमें क्या पढ़ना है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रिपल प्रोडक्ट्स। तो वेक्टर की जब हम ट्रिपल प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमें ये पता है कि सबसे पहले जो ए क्रॉस बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, अगेन एक वेक्टर आता है। ठीक है, तो देयरफॉर वी कैन फाइंड डॉट एंड क्रॉस। अब जो वेक्टर है हमारे पास क्रॉस, इसकी जब हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रिपल करना है। तो थर्ड जब हम वेक्टर करवाएंगे तो 2 की तो हमारे पास क्रॉस है, तो थर्ड हम क्या ले सकते हैं, या तो हमारे पास डॉट होगा या फिर क्रॉस होगा। ठीक है, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अगर हम लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो ये हमारे पास क्या होगी, जो हम डॉट करवाते हैं तो वो क्या हो गया हमारे पास, दिस इज ये क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कॉम्पैक्ट से। कॉम्पैक्ट यानी कि जो हमारा क्लोज सेट है वो। ठीक है, क्लोज एंड बाउंडेड। तो ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, सेकंड है हमारा प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और क्रॉस वेक्टर सी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस करवाने पे एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आता है हमारे पास सेकंड, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको हमें किस फॉर्म में लेना है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, किसको, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, ए क्रॉस बी डॉट सी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए बी और सी तीनों वेक्टर चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। a1i प्लस a2j प्लस a3 के, b1i प्लस b2j प्लस b3 के, c1i प्लस c2j प्लस c3 के। तो यहाँ पे i, j और k क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अलोंग किसके हैं हमारे पास, 3 क्या है हमारे पास, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ये इसी फॉर्म में होते हैं। जैसे हो गया आई, जे एंड के। तो ये हमारे पास क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन तीनों की। ठीक है, तो कैसे हैं ये हमारे पास, यूनिट वेक्टर फॉर्मिंग ए राइट हैंडेड ट्रेड ऑफ वेक्टर। तो हर एक में हमारे पास क्या है, राइट हैंडेड। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करवा आई जे के, ए की वैल्यू रखी हमने a1 a2 a3, बी की वैल्यू b1 b2 और b3। तो ये हो गया हमारे पास a2 b3 a3 b2 इंटू आई, और माइनस जे इंटू a3 b1 माइनस a1 b3 जे, और प्लस के इंटू a1 b2 a2 b1 माइनस का इंटू में के। ठीक है, क्लियर। अब ए क्रॉस बी की हमें किसके साथ, जो हमारा थर्ड वेक्टर है सी, इसके साथ में हमें क्या करवानी, इसकी डॉट प्रोडक्ट। तो इसके साथ हमने डॉट करवाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल हमें पता है कि आई डॉट आई जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1, और आई डॉट जे और आई डॉट के जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0। ठीक है, यानी कि सेम के साथ डॉट करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, यूनिट, और अदर के साथ डॉट करवाएंगे तो वो क्या होगा, 0। सिमिलरली हमारे पास जे हो जाएगा, जे की किसके साथ है, आई के साथ, और जे की के साथ क्या होंगी,
0 और j इंटू जे हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 1। सिमिलरली k इंटू के हमारे पास क्या होगा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिया है कि ये ले लिया a क्रॉस b i इंटू आई और j इंटू जे की और k इंटू के की। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे i j और k है। ठीक है, वहाँ पे तो आई जे के की जगह क्या आ गया C1 C2 और C3, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं C1 C2 और C3 और बाकी जो टर्म है उनको हमने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट का हमारा रूल होता है, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने पे हमारे पास क्या आता है, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कर दिया हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज। अब हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया तो अगेन हमारे पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ऑलरेडी था तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस, और ये हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 की A B और C में। ठीक है, तो इसको हमने किस फॉर्म में ले लिया, हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज आती हैं किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे इसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC इज नॉट चेंज इफ द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन एंड change its value in sign only if two are interchange। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है A B और C, ठीक है, अगर हम इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे साइकिल होता है तो साइकिल को हम यहाँ से चलाएं इसको या यहाँ से चलाएं यहाँ से चलाएं, डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, यही होगी, एक ही डायरेक्शन में। जैसे हमने किया ABC, ठीक है, C के बाद फिर आया हमारा कहाँ पे, A पे, तो ये क्या होता रहेगा हमारा, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से लिया हमने BCA CAB, तो हम कैसे भी ले सकते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर अगर हमारे पास ये चेंज नहीं होता है इसका, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, उसका साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर इनमें से किसी टू को हम इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे A और B को इंटरचेंज कर दिया, B और C को इंटरचेंज कर दिया, तो इंटरचेंज करने पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन। जैसे हमने यहाँ पे B और C को इंटरचेंज कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास A C और ये हो गया B। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो क्या ये हमारे पास उसी साइक्लिक ऑर्डर में है, ये थोड़ा सा भी उधर जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है, क्योंकि A के बाद क्या आता है B और B के बाद C आता है और C के बाद A आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये मैंने सारे इनके ऑर्डर लिखे हैं कि ये हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर में है तो साइन चेंज नहीं हो रहा, और अगर किसी टू को हमने इंटरचेंज किया है तो विद हमने क्या ले लिया, नेगेटिव साइन। तो ये सारे हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल। अब सेकंड है हमारे पास कि डॉट एंड क्रॉस इन ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज, कि ये जो हमारा डॉट और जो क्रॉस है, इस डॉट और क्रॉस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, A B और C, क्योंकि इसको भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे हम स्केलर करवाएं फर्स्ट के साथ में, चाहे हम करवाएं लास्ट के साथ में। यानी कि डॉट और क्रॉस को अगर हम चेंज करते हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। थर्ड केस आता है हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू ऑफ द वेक्टर आर इक्वल। अगर हमारे पास दो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे A और B को क्या लिया है, इक्वल लिया है, दोनों ही वेक्टर क्या है हमारे पास, A और A। तो जब डिटर्मिनेंट का हमारा रूल क्या होता है कि कोई भी टू रो या फिर टू कॉलम अगर हमारे सेम हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, टू रो कैसी होगी,
सेम होगी तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नंबर 4 कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 ऑफ द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमने लिया था अभी कि ए और सी ये वेक्टर लिया था। ठीक है, इसका ये वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 0 आई थी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 2 ऑफ द वेक्टर आर पैरेलल, तो हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए, और दूसरा जो बी वेक्टर है उसको हमने किसके इक्वल ले लिया, लैम्बडा इंटू ए ले लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे लैम्बडा इंटू ए। तो लैम्बडा कहाँ आ जाएगा, ये लैम्बडा जो है वो आ गया हमारे पास बाहर, ये हो गया वेक्टर ए और इंटू में वेक्टर सी, ये फॉर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0, 0 इंटू में कोई भी स्केलर क्वांटिटी 0। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है कि पैरेलल में है अगर 2 वेक्टर तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, 3 वेक्टर, तो यानी कि 3D में होगा हमारे पास। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है, एक पैरेललो पाइप लिया है यहाँ पे, तो उसमें हमने यहाँ पे वेक्टर डिनोट कर दिया है कि ये जो है हमारे पास इसमें OA, OB और OC जो है वो वेक्टर A, B और वेक्टर C होंगे। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। ये सारी एड्स हमारे पास कैसी हैं, यहाँ पे कोटरमिनस एजेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, इनका जो वेक्टर है, वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसका क्या है हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी गिवन है और दूसरा हमारे पास क्या है, इसकी डायरेक्शन भी गिवन है, A, B और C तीनों की डायरेक्शन गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B क्या होगा, वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है A क्रॉस B, तो ये हमारा A B, तो A क्रॉस B जो हम करवाएंगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर स्टेट होगा। ठीक है, जैसे ये है तो ये हो गया इसके ऊपर स्टेट, ऐसे खड़ा। ठीक है, तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, इसके ऊपर स्टेट। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OAL और B, किस पे है, OAL और B, इस एरिया पे है। ठीक है, whose adjacent side OA and OB are represented by the vector A and vector B। ठीक है, आल्सो डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B जो है वो हमारे पास क्या होगी, इसके इस एरिया पे कैसे है, स्टेट है, तो यानी कि ये क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू प्लेन OAL और B पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है कि A क्रॉस B जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है इस एरिया पे, तो A क्रॉस B और C का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, थीटा। ठीक है, ये थीटा है और ये इसके साथ में कितना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमने क्या लिया, इसका 90 डिग्री। A क्रॉस B एंड C, और P हमने क्या ले ली, इसकी हाइट ले ली यहाँ पे। ठीक है, तो P हो गया हमारे पास यहाँ पे हाइट पैरेललो पाइप की। तो यहाँ से हमने इसको डिसाइड कर लिया है, तो जो P है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से OC इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, A क्रॉस B डॉट C, यानी कि ये जो A क्रॉस B और C है इनकी डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसका होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू में कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि A क्रॉस B और ये मैग्नीट्यूड C इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो C क्या है, O इंटू C कोस थीटा एज इट इज, और A क्रॉस B हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OAL और B का, क्योंकि इसी पे है वो। तो ये हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यही तो कह रहा था
कि ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल और बी। सी का मैग्नीट्यूड ओ सी और इंटू कोस ऑफ थीटा। ओ सी कोस थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाइट गिवन है पी, तो इसको हमने ले लिया यहाँ पे पी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए एल बी इंटू पी क्या है, हाइट है हमारे पास पैरेललो पाइप की, ठीक है। तो ये अब फॉर्मूला बन गया कि एरिया पैरेललोग्राम का ओ ए एल बी और इंटू में इसकी हाइट, तो वो किसका फॉर्मूला आ गया यहाँ पे कि वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसका, पैरेललो पाइप का, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललो पाइप। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ए बी सी इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप हैविंग वेक्टर ए बी सी एज इट्स कोटरमिनस एज होंगी, तभी ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अब आती है हमारे पास यहाँ पे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, इनको थोड़ा ध्यान से करें। अब आती है हमारी थ्योरम कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट थ्री नॉन पैरेलल एंड नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर इज ए बी सी का जो है हमारा डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू जी। तो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या कह रही है कि ए बी सी जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, थ्री नॉन जीरो और नॉन जीरो कोप्लेनर और नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ए बी सी अगर हमारे पास क्या है, कोप्लेनर है, तो यानी कि इनका जो वॉल्यूम है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसके, पैरेललो पाइप के, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर, और नॉन जीरो कोप्लेनर वेक्टर हैं तो पैरेललो पाइप का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो। यानी कि ये क्या हो गया, ए बी सी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है सफिशिएंट कंडीशन कि जब हमारे पास ए बी सी थ्री नॉन पैरेलल और नॉन जीरो वेक्टर हैं और ये कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे जीरो गिवन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, कोप्लेनर। तो यानी कि ये क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू सी, बट ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो ए क्रॉस बी है वो किस पे परपेंडिकुलर होगा, जो हमने अभी अभी पैरेलल पाइप में किया था, ए क्रॉस बी किस पे, जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी था उस पे क्या था, उनको कंटेन कर रहा था, तब वो हमारे पास उस पे परपेंडिकुलर था। तो वेक्टर सी जो है वो कहाँ लाई करेगा, लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्योंकि सी भी क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर ए और वेक्टर बी पे। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। तो ये लिया हमने, एक टेट्राहेड्रन लिया है यहाँ पे ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी हमने एक टेट्राहेड्रन लिया है, तो यहाँ पे ए बी ए सी और ए डी जो है वो हमने एड्स ली है, ठीक है, कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमने दिया है यहाँ पे। तो किसी भी टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटू हाइट ऑफ दी अबू प्लेन ए बी सी के, यही होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट एड्स। तो टू एडजेसेंट एड्स क्या है, ए और बी इंटू में हाइट ऑफ डी अबू द प्लेन ए बी और सी के। तो ये क्या हो गया, 1/2 बाहर आया तो 1/6, और ये टू एडजेसेंट साइड्स क्या हो गया, ए क्रॉस बी, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, जो हमने पीछे किया है अभी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप हैविंग ए बी ए सी एंड ए डी एज कोटरमिनस एजेस हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/6 कोटरमिनस एजेस हैं, तो ए बी ए सी और ए डी का डिटरमिनेंट, यानी कि ये ए बी और वेक्टर सी।
तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 1/6 वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके लिए कुछ एक कंडीशंस और भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है कि ए बी सी और डी हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं, और वर्टेक्स है हमारे पास कैपिटल ए बी सी और डी टेट्राहेड्रन के। तो हमने यहाँ पे लिया है ए बी क्या आ जाएगा बी माइनस ए, और बी सी ए सी हो गया हमारा, ए सी हो गया सी माइनस ए, और ये हो गया ए डी हो गया डी माइनस ए। ठीक है, वेक्टर है ये हमारे पास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है वो हमारा क्या होगा 1/6 इंटू बी माइनस ए और सी माइनस ए, और क्या हो जाएगा डी माइनस ए। ठीक है, तो ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।